स्वागत है आपका संस्कार एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में। क्लास 12वीं के केमिस्ट्री से चैप्टर नंबर 2 विलयन का एक महत्वपूर्ण टॉपिक क्वथनांक का उन्नयन, इसको लेकर आपके समक्ष आज हम हैं। और पिछले क्लास में हमने पढ़ा है अणुसंख्य गुणधर्म, तो उसमें कई सारे गुणों को बताया गया, जैसे वाष्पदाब का अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन और परासरण दाब। तो वाष्पदाब का अवनमन तो हम पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं क्वथनांक का उन्नयन। तो आइए बेटा इसको समझते हैं। अणुसंख्य गुणधर्म क्या होता है ये आपको बताया जा चुका है कि ऐसे गुणधर्म जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, अणुओं की प्रकृति पर नहीं, उसको हम कहते हैं बेटा अणुसंख्य गुणधर्म। जैसे बेटा मान लीजिए ये एक हमारा शुद्ध विलायक है। विलायक का मतलब इसको हम जल भी मान सकते हैं। ये जल है, मान लीजिए हमारा शुद्ध है, इसमें कुछ और नहीं घोला गया है। तो पीछे क्लास में हमने पढ़ा कि अगर इसमें हम कोई भी अवाष्पशील विलेय यानी कोई ठोस पदार्थ मिला देते हैं तो इसके वाष्पदाब में कमी आती है। ये हम पढ़ चुके हैं कि इसका वाष्पदाब घटता है। वाष्पदाब क्यों घटता है हमने बताया है पिछले क्लास में कि ये जो NaCl है इसके कणों का इसके कण सतह पर आ जाते हैं विलायक के, जिससे उसका वाष्पन ठीक ढंग से नहीं हो पाता और वाष्प के कणों की कमी हो जाती है और वो सतह पर उतना दाब नहीं लगा सकते जितना पहले लगाया करते हैं। इसी कारण इसके वाष्पदाब में अवनमन होता है। ये चीजें हम पढ़ चुके हैं। इसी के बेस पर बेटा हम पढ़ेंगे क्वथनांक का उन्नयन। तो क्वथनांक क्या होता है इसका भी वीडियो मैंने आपको दिया है। क्वथनांक क्या होता है देखिए बेटा, क्वथनांक वह ताप होता है जिस पर किसी भी विलयन का वाष्पदाब उसके वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। क्वथनांक क्या है पीछे आप पढ़ कर आए हो। क्वथनांक वह टेम्परेचर है, वह तापमान है जिस पर किसी भी विलयन का या किसी भी द्रव का वाष्पदाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। सीधी सी बात है। तो कैसे अगर किसी भी द्रव में या किसी भी शुद्ध विलायक में अगर अवाष्पशील विलेय मिलाए जाएं यानी कि ठोस मिलाया जाए तो कैसे क्वथनांक का उन्नयन होता है और होता है कि नहीं होता है, इसको हम पढ़ते हैं। देखिए बेटा, ये मान लीजिए एक लाइन में बना रहा हूं और ये मान लीजिए वायुमंडलीय दाब की लाइन है। वायुमंडलीय दाब, ये वायुमंडलीय दाब की लाइन है, ठीक है। यहां पर अच्छा, ये यहां पर हम पहले लेते हैं शुद्ध जल और मान लेते हैं शुद्ध जल का वाष्पदाब यहां था। शुद्ध जल का वाष्पदाब कहां था, ये हमारा शुद्ध जल का वाष्पदाब का पॉइंट है। तो शुद्ध जल का वाष्पदाब ये था, ठीक है। अब क्वथनांक क्या होता है, अब इसको हम गर्म करेंगे। गर्म करेंगे तो क्या होगा, आप लोग जानते हैं गर्म करेंगे तो इसके वाष्पदाब में बढ़ोतरी होती है। गर्म करने पर वाष्पदाब बढ़ता है। तो जब हम इसको गर्म करना शुरू करेंगे 1 डिग्री सेल्सियस पे, 2 डिग्री सेल्सियस पे, 3 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये वाष्पदाब वाली लाइन ऐसे बढ़ेगी 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 और गर्म करे और गर्म करे और गर्म करे, बढ़ते 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 एक समय आएगा जब ये वायुमंडलीय दाब वाली लाइन को टच करेगी। जब ये वायुमंडलीय दाब की लाइन को टच कर लेगी और जितने टेम्परेचर पे ये वायुमंडलीय दाब की लाइन को टच करेगी उसी को हम कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है बेटा। उसी को हम क्या कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट यानी कि क्वथनांक। तो जल का क्वथनांक तो 100 डिग्री होता है, यानी कि 100 डिग्री टेम्परेचर पे उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है जल का। इतना तो क्लियर है ना। वाष्पदाब बढ़ेगा जब हम इस जल के यहां पर इसका वाष्पदाब था और जैसे ही हम इसको गर्म करना स्टार्ट किए इसका वाष्पदाब बढ़ने लगा बढ़ने लगा बढ़ने लगा और बढ़ते 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 जिस समय वो वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा ना बेटा, उसी तापमान को, जितने तापमान पे ये होगा उसी को हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। इतना क्लियर है ना बेटा। अच्छा, दूसरी बात, अब हम इसमें मिला देते हैं नमक। तो पीछे आपने क्या पढ़ा कि अगर किसी भी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाया जाएगा तो उसके वाष्पदाब में कमी आएगी। ये पढ़कर आए हो आप। तो अगर इसमें NaCl मिला दिए हो तो अभी तक तो इसका वाष्पदाब यहां था,
देखिए बेटा, अभी तक तो इसका वाष्प दाब यहाँ था, अब ये वाष्प दाब और नीचे चला जाएगा और घट जाएगा, यानी अब ये वाष्प दाब यहाँ आ गया, ये नीचे की तरफ है, समझ लीजिए। ठीक है बेटा, अब ये वाष्प दाब यहाँ आ गया बेटा, यानी कि वाष्प दाब और कम हो गया। क्यों कम हुआ? क्योंकि हमने उसमें अवाष्पशील ठोस मिला दिया। अब देखिए, अब इसको गर्म करोगे तो इतना जल्दी नहीं, आपका वाष्प दाब इतना जल्दी नहीं वायुमंडल, अब इतना ज्यादा आपको गर्म करना पड़ेगा। अभी तक तो जल का वाष्प दाब यहाँ था, लेकिन जैसे ही NaCl हमने मिलाया उसका वाष्प दाब घट गया। ये क्या है? ये तो शुद्ध जल की बात हम कर रहे हैं, और ये हमारा है जल प्लस NaCl वाला लाइन। तो जैसे ही जल में NaCl मिलाया, इसका वाष्प दाब घट गया। अब इसको गर्म करोगे तो ज्यादा गर्म करना पड़ेगा, तब ज्यादा गर्म करोगे तब जाके वो वायुमंडलीय दाब के बराबर आएगा। यानी क्या देखते हो, इस कंडीशन में इसका क्वथनांक ज्यादा आएगा। अगर ये 100 डिग्री पे गर्म हो जा रहा था तो ये 100 से ज्यादा गर्म करना पड़ेगा, यानी कि इसको तापमान 100 डिग्री से ज्यादा देना पड़ेगा। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि इसको मिलाने से वाष्प दाब कम हो जा रहा है, और जब वाष्प दाब कम हो जाएगा तो उसको वायुमंडलीय दाब तक ले जाने में ज्यादा टेम्परेचर की आवश्यकता होगी, और जब ज्यादा टेम्परेचर की आवश्यकता होगी तो उसका क्वथनांक भी, वही टेम्परेचर क्वथनांक होता है बेटा, तो उसका क्वथनांक ज्यादा आएगा। इस प्रकार क्या हो जाएगा? क्वथनांक में उन्नयन होगा। यानी अगर किसी शुद्ध विलायक में अगर हम अवाष्पशील विलेय मिला देंगे तो उसके क्वथनांक इंक्रीज कर जाएगा, यानी उसका क्वथनांक बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? उसका रीजन ये है कि उसका वाष्प दाब घट जाएगा। ठीक है बेटा, तो आइए इसका हम जो लेख है उसको भी पढ़ लेते हैं। देखिए बेटा, तो पढ़ते हैं इसको। लिखा हुआ है, किसी वाष्पशील विलायक में, कोई हम एक वाष्पशील विलायक ले लेते हैं जैसे जल, किसी वाष्पशील विलायक में, यहाँ पे अ रहेगा बेटा, किसी वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलेय को घोलने पर, इसमें हम अवाष्पशील विलेय घोलते हैं NaCl, उसका वाष्प दाब घट जाता है। हमने पहले बताया कि उसका वाष्प दाब कम हो जाएगा, और इस कारण इसके वाष्प दाब को वायुमंडलीय दाब के बराबर करने के लिए उच्च ताप की आवश्यकता होगी। जैसा कि हमने पीछे डायग्राम में समझाया कि जब उसका वाष्प दाब घट जाएगा तो उसको वायुमंडलीय दाब तक ले जाने में अधिक ताप की आवश्यकता होगी। ठीक है, अतः विलयन का क्वथनांक विलेय के क्वथनांक, सॉरी यहाँ विलायक रहेगा, विलयन का क्वथनांक विलायक के क्वथनांक से अधिक प्राप्त होता है। जो ये शुद्ध विलायक था जल, उसका क्वथनांक जो होगा, और जब इसमें NaCl घोल देंगे इसका क्वथनांक अधिक प्राप्त होगा, क्योंकि उसका वाष्प दाब घटेगा और उसको बढ़ाने के लिए अधिक तापमान की आवश्यकता होगी, इसलिए इसका क्वथनांक अधिक आएगा। विलयन व शुद्ध विलायक के क्वथनांकों के अंतर को क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। आ गया ना कि क्वथनांक का उन्नयन किसे कहते हैं? तो लिखा हुआ है विलयन, क्योंकि विलयन का देखो यहाँ पे थोड़ा मिटाते हैं हम, ये हमारा शुद्ध विलायक है H2O, और इसका हम टेम्परेचर मान लेते हैं, जैसे कि प्रेशर में हम P0 मानते थे तो टेम्परेचर में हम T0 मान लेते हैं। क्वथनांक यानी तापमान इसका जो जिस तापमान पे वो उबलेगा वो T0 है। और जब हम इसमें NaCl घोल देंगे, क्या घोल दिए बेटा? NaCl, तो इसका हम यहाँ पे लिख देंगे NaCl प्लस H2O। इसका हम क्वथनांक हमको मिलता है TB, कितना? TB, बॉइलिंग पॉइंट। आप ठीक है, ये जो हमारा विलयन प्राप्त हुआ है NaCl को घोलने पर, उसका क्वथनांक को हम TB मान लिए हैं, या हम इसको TB मान से, यहाँ पे तो खैर T ही माना है तो T ही मान लेते हैं, छोड़िए T मान लेते हैं। तो कहता है जो क्वथनांक का उन्नयन आएगा ना, वो ज्यादा वाले में से कम घटाने पर आएगा, तो इसका क्वथनांक तो कम है, और जब इसमें घोल दे रहा है तो ज्यादा हो रहा है क्वथनांक, इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि क्वथनांकों में अंतर, यानी क्वथनांक का उन्नयन कितना होगा? ज्यादा वाले में से कम वाले को घटा दो, यानी T माइनस T0 हो गया। यही हमारा है बेटा क्वथनांक का उन्नयन। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा क्यों क्वथनांकों में उन्नयन होता है, क्योंकि जब हम अवाष्पशील विलेय को घोलेंगे उसका वाष्प दाब घट जाएगा, इसी कारण। ठीक है बेटा, अच्छा इसको एक ग्राफ के माध्यम से हम समझते हैं। देखिए बेटा, इसको हम एक ग्राफ के माध्यम से भी समझते हैं। ये देखिए हम ग्राफ बना रहे हैं यहाँ पर, ये हमारी जो लाइन होगी इस पर हम वाष्प दाब को शो करेंगे।
किसको शो करेंगे बेटा? वाष्प दाब को। और ये वाली जो लाइन होगी ये हम टेम्परेचर को बताएंगे, तापमान। समझ में आया? ये वाली लाइन हम वाष्प दाब को के लिए बनाए हैं और ये वाली लाइन हम तापमान के लिए बनाए हैं। अब देखिए, पहले विलायक का कुछ न कुछ वाष्प दाब रहा होगा। जब शुद्ध विलायक पानी था तो मान लेते हैं उसका वाष्प दाब यहाँ रहा होगा, ऐसे यहाँ पर मान लेते हैं। उसका जो पानी हमारा यानी H2O था, केवल उसमें कुछ और नहीं घोला गया था, उस समय उसका वाष्प दाब यहाँ रहा होगा, ठीक है। और उसका कुछ न कुछ तापमान तो रहा ही होगा, तो मान लेते हैं उसका टेम्परेचर यहाँ रहा होगा। इन दोनों को मिलाते हैं तो ये बिंदु प्राप्त होता है। देखिए ऐसे ऐसे मिला लीजिए तो ये वाली बिंदु प्राप्त होती है। यानी कि कुछ न कुछ उसका तापमान रहा होगा और कुछ न कुछ उसका वाष्प दाब रहा होगा। अब जैसे ही हम, और मान लीजिए ये हमारी वायुमंडलीय दाब वाली लाइन है, भाई वो भी तो दाब है। ये दाब, ये लाइन जो है ये वायुमंडलीय दाब वाली लाइन है, वायुमंडलीय दाब। अब बेटा ये तो हमारा, ये क्या है? ये हमारा शुद्ध, क्या बेटा? शुद्ध विलायक है, इसमें कुछ और नहीं मिलाया गया है। अब जैसे ही बेटा हम इसमें NaCl मिलाएंगे तुरंत ही इसका वाष्प दाब नीचे आएगा। यानी मान लीजिए इस समय यहां आ गया, तुरंत ही इसका वाष्प दाब नीचे आ जाएगा, ठीक है। इसका वाष्प दाब बेटा तुरंत ही यहाँ नीचे आ जाएगा। और जब नीचे आ जाएगा बेटा तो मान लीजिए इस समय यहाँ पर आ गया, ठीक है। इसका वाष्प दाब अब यहाँ आ गया, क्योंकि जब भी किसी शुद्ध विलायक में कोई भी विलेय मिलाते हैं तो उसका वाष्प दाब घटता है, तो ये नीचे आ गया। अब जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाना स्टार्ट करेंगे, तापमान बढ़ाना स्टार्ट करेंगे, वैसे वैसे इसका वाष्प दाब बढ़ता यहाँ पे वायुमंडलीय दाब को टच करेगा। इस समय इसको ऐसे मिलाते हैं तो कोई ना कोई टेम्परेचर प्राप्त होगा हमको। ये बिंदु मान लेते हैं, ये टेम्परेचर मिला। अच्छा, इसके तापमान को बढ़ाएंगे तो ऐसे बढ़ते यहाँ पर आके ये वायुमंडलीय दाब को मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए एक टेम्परेचर यहाँ मिल गया। इसको ए ना मानिए, ये शुद्ध विलायक वाला था ना बेटा, इसको आप T0 मानिए और यहाँ पर इसको हम T मानेंगे। आप क्या देख रहे हो बेटा कि ये जो T0 प्राप्त हो रहा है, यानी शुद्ध विलायक का जो क्वथनांक प्राप्त हो रहा है, जिस तापमान पे वो वायुमंडलीय दाब को टच कर रहा है, वो कम है इससे। यानी क्या आप सीख रहे हो कि यहाँ पर T बड़ा है T0 से, सही है कि नहीं है भाई? यहाँ पे देखिए हमने शुद्ध विलायक लिया, जल, उसका कुछ न कुछ वाष्प दाब तो रहा होगा। अब उसको हमने गर्म करना शुरू किया, तो यहाँ तक जब गर्म किए हैं तो वायुमंडलीय दाब को टच कर लिया, तो ये इसका बॉइलिंग पॉइंट हो गया, क्योंकि इसी पे उबलने लगता है वो। और इसको जब इसमें NaCl मिला दिए तो उसका जो वाष्प दाब है नीचे हो गया। अब इसको जब गर्म करेंगे तो ज्यादा गर्म करना पड़ रहा है, तब ये वायुमंडलीय दाब को टच कर रहा है। तो कहने का तात्पर्य सीधा है कि यहाँ पर T का जो वैल्यू होगा, यानी कि जो विलयन का क्वथनांक होगा, वो शुद्ध विलायक के क्वथनांक से ज्यादा आएगा, जैसा कि हमने यहाँ लिख भी दिया है। ठीक है बेटा, ये तो ग्राफ के माध्यम से आप समझ लिए। ग्राफ भी बता रहा है कि इसका क्वथनांक ज्यादा होगा, यानी क्वथनांक में क्या होगा? उन्नयन होगा। और इसी क्वथनांकों के अंतर को ही हम क्या करते हैं? क्वथनांक में उन्नयन। यहाँ पे क्या हो जाएगा? डेल्टा टीवी, इसको किससे शो करते हैं? डेल्टा टीवी से। क्वथनांक के उन्नयन को डेल्टा टीवी से शो करते हैं। बराबर क्या हो जाएगा? ज्यादा माइनस कम, तो T माइनस T0 हो जाएगा। वही सूत्र यहाँ पर भी प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये ग्राफ भी आप बना लीजिएगा। अब बढ़ते हैं बेटा, एक चीज और समझते हैं। ये क्वथनांक का उन्नयन किस पर डिपेंड करता है? ठीक है, पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम कुछ और चर्चा करते हैं। नोट करिए। देखिए बेटा, तो हमने क्या सीखा कि जब हम उसमें शुद्ध विलायक में कुछ भी अवाष्पशील विलेय घोल देते हैं तो उसका वाष्प दाब घट जाता है, इस कारण उसका क्वथनांक बढ़ने लगता है। अब हमको ये बताना है कि क्वथनांक किस पर डिपेंड करता है, किस पर निर्भर करता है। तो देखिए, मान लीजिए ये, फिर हम वही उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए हमारा जल है और इसमें हम थोड़ा सा NaCl डालेंगे, थोड़ा सा डाले NaCl। NaCl क्या है? विलेय। और जल क्या है? विलायक। ये विलेय और जल क्या है? विलायक। तो थोड़ा सा NaCl डाले तो थोड़ा सा वाष्प दाब घटेगा, तो थोड़ा सा क्वथनांक बढ़ेगा। ज्यादा NaCl डालेंगे तो ज्यादा वाष्प दाब घटेगा।
यानी कुल मिलाकर हम यूं कह सकते हैं कि जैसे जैसे हम विलेय की मात्रा इसमें बढ़ाते जाएंगे वैसे 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 वाष्प दाब घटता जाएगा, और जितना ही वाष्प दाब घटेगा उसको उबालने के लिए उतना ही टेम्परेचर की आवश्यकता होगी और उसका क्वथनांक उतना ही ज्यादा आएगा। यानी वाष्प दाब जितना ही कम रहेगा क्वथनांक उतना ही ज्यादा आएगा। तो हम अगर पूछे कि क्वथनांक का उन्नयन किस बात पर निर्भर करता है, तो आप तुरंत कहेंगे विलेय और विलायक पर डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए नमक हम 2 चम्मच डाल दिए और फिर 3 चम्मच नमक डाल दिए और विलायक को बढ़ा दिए, तब भी क्वथनांक में उन्नयन उतना नहीं होगा, क्योंकि अगर केवल विलेय को बढ़ाते जाएंगे तब तो क्वथनांक में उन्नयन होता जाएगा, लेकिन अगर कहीं विलायक को भी बढ़ाते जाए तो वाष्प दाब उतना कम नहीं हो पाएगा जितना कि विलायक को स्थिर रखने पर होगा। तो कुल मिलाकर हम ये कहें कि दोनों पर डिपेंड करेगा, विलेय और विलायक दोनों पर डिपेंड करेगा कि क्वथनांक में कितना उन्नयन हो रहा है। तो विलेय और विलायक में सांद्रता का कौन सा पद अप्लाई होता है, आप ही बताइए। सांद्रता के बहुत सारे पद पड़े हो ना, सब में विलेय और विलयन की बात करी गई है। केवल एक सांद्रता का पद ऐसा है जिसमें केवल विलेय और विलायक की बात करी गई है, और वो है मोललता, स्मॉल m। मोललता आपने पढ़ा होगा, मोललता क्या होता है? विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का द्रव्यमान केजी में, समझ में आया ना? तो मोललता ही एक ऐसा सांद्रता का पद है जो विलेय और विलायक में संबंध को बताता है। तो इसी कारण बेटा ये जो डेल्टा टीबी होता है ना, ये समानुपाती होता है मोललता यम के, याद रखिएगा। जितनी ही मोललता ज्यादा होगी, जितनी ही विलयन में जितनी ही विलायक में विलेय को ज्यादा घोलेंगे उसका मोललता आएगा ज्यादा, और जितना ही मोललता ज्यादा आएगा डेल्टा टीबी का मान भी उतना ही अधिक आएगा। समझ में आ रहा ना? इस विलायक में जितना ही विलेय ज्यादा घोलोगे मोललता उसकी उतनी ही ज्यादा आएगी, और मोललता ज्यादा आएगी विलेय की संख्या बढ़ेगी तो मोललता ज्यादा आएगी, कंफर्म है। तो मोललता ज्यादा आएगी तो इसका क्वथनांक का उन्नयन भी ज्यादा होगा। यानी कि डेल्टा टीबी किस पे डिपेंड करता है? मोललता यम। यहाँ पे क्या है? मोललता है, ठीक है बेटा। और समानुपाती को हटाते हो तो एक नियतांक से गुणा करना पड़ता है, तो यहाँ पर हो जाएगा डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी। यहाँ पे क्या लिखेंगे? केबी इंटू यम, मोललता यम, ठीक है, केबी इंटू मोललता। यहाँ पे केबी क्या है? ठीक है, क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक है। इसको क्या कहेंगे? क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। यहाँ पे ये जो हमारा केबी आएगा बेटा, ये क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। फिर से एक बार समझाते हैं कि विलेय और विलायक में रिश्ता रखने वाला केवल मोललता ही सांद्रता का पद है। मोललता क्या बताता है कि जितना ही विलेय को बढ़ाओगे, ठीक है, उसकी मोललता उतनी ही अधिक आएगी, और मोललता अधिक आएगी तो ये केबी भी अधिक होगा, टीबी भी अधिक होगा, डेल्टा टीबी भी। तो इसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा टीबी समानुपाती होता है मोललता के, और जब मोललता के समानुपाती होता है तो यहाँ इस समानुपाती को हटाएंगे तो एक नियतांक से गुणा करना पड़ेगा, और वो नियतांक है केबी। तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू हो गया केबी इंटू यम। इसको आप नोट कर लीजिए, ये हो गया आपका क्वथनांक का उन्नयन। तो उम्मीद करते हैं बेटा ये क्वथनांक का उन्नयन नामक टॉपिक आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक अवश्य करें, साथ ही साथ इसे अपने मित्रों में शेयर भी करें, और अगर कोई दिक्कत महसूस होती है तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। मिलते हैं हिमांक के अवनमन के नामक टॉपिक के साथ अगले क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। आपका दिन शुभ हो।